चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं पाकिस्तान के नेशनल अंतिम से। आप सही सुने, नेशनल अंथम से, मतलब मेरे अब्बू आए हैं, मेरे अब्बू आए हैं, मेरे अब्बू आए हैं, अब्बू आ रहे हैं। अब ये किसने कर दिया यार, लेकिन जिसने भी किया भाई कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, क्योंकि फैक्ट तो यही है। तो ये वीडियो बेसिकली होने वाला है पाकिस्तान की फूटी किस्मत पर, क्योंकि ना पाकिस्तान फाइनल में है और ना फाइनल पाकिस्तान में है। अब इसका जो मेन रीजन है वो ये है द लीडर मैं फिलहाल इसको कहूँगा, रिजी को इसलिए कहूँगा क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता है। तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी होटल में हम जाएं, जहाँ भी जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर वाइट चादरें बिछाना और उधर किसी का आना सबका बैन कराना। जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं तो वो उनका बंद कराना, फिर व्हाट्सएप का सबसे पहले ग्रुप बनाना, फिर उसमें टाइमिंग भेजना। अच्छा। तो ये सारा रिजवान कर यही करवाना एक कैप्टन की जिम्मेदारी है। इससे अच्छा तो एक तो मौलवी बन जाता भाई, क्योंकि यार जो कैप्टन होता है उसका जिम्मेदारी होता क्या है एक्चुअल में, कि वो एक ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें उसके सभी टीम मेंबर रहे और वो शेड्यूल भेजे कि कब कब उसको प्रैक्टिस करना है। लेकिन ये जो पाकिस्तान का कैप्टन है वो क्या कर रहा है, कट्टरवाद की तरफ बढ़ावा दे रहा है। यही कारण है कि ना पाकिस्तान फाइनल में है और ना फाइनल पाकिस्तान में। और जैसे भिखारिस्तान के प्लेयर सबकी सोच है, वैसे ही वहाँ के मीडिया सबका भी सोच है। देखिए इस वीडियो को। इस पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर, क्योंकि हर प्लेयर पर दो पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। क्या मतलब यार, पाकिस्तान जो है चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुका है, फिर भी इनको यार किसी डिबेट में बैठकर ऐसी बकचोदी करते हुए शर्म भी नहीं आ रही है। तो इन बकचोदों को ये समझाओ कि यार बकचोदों ये बताओ कि इंडिया को छोड़ करके बाकी किसी दूसरे देश ने भी तो उसको हराया है, तो वहां पे क्या हमारे यहाँ के पंडित गए थे? अबे पाकिस्तानियों, हमको तो ऐसा लगता है कि तुम साले पाकिस्तानी पागल हो चुके हो। और तुम सबको एक मैं सजेशन दे रहा हूँ कि अपने प्लेयर सबको ये बोलो कि वो कहीं जाए तो नमाज की जगह ना ढूंढे, ये ढूंढे कि जो प्रैक्टिस ग्राउंड है वो कहाँ पर है, और जब ग्राउंड में जाए तो वो स्ट्रेटेजी बनाए, ना कि बैठकर माला फेरे ऐसे। कर क्या रहे हैं ये हाथ में कुछ है इनके, हाथ में ये तस्बीह है। और तो मतलब ये सब जो पाकिस्तानी प्लेयर है सभी सबका तो गाड़ा फटा हुआ था, तो ग्राउंड में वो सब माला फेर रहे थे। और देखिए इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे इन सबका हौसला बढ़ा रहे हैं। और शाह साहब हमारे जो फास्ट बॉलर कहाँ बैठे हैं, इंशाल्लाह आप भी हिंदुस्तान के बैट्समैन को इसी तरह आप उनको टफ टाइम देंगे जिस तरह डेनिस लीजी ने इंतखाब आलम को दिया था। मेरी मुराद ये नहीं कि आप उनको मारें, मेरी मुराद ये है कि उनकी विकेटें उड़ाएं आप उनकी। ये मुराद का मतलब मकसद ही ना होता है। तो बेटा प्राइम मिनिस्टर ऑफ भिखारिस्तान, हमारे यहाँ का जो फास्ट बॉलर राणा गया था ना, उसको तो पाकिस्तान मैच से पहले समझाया गया था कि जो सारे पाकिस्तानी प्लेयर हैं वो अपने ही लड़के हैं, उनको ज्यादा नुकसान मत पहुंचाना। और उनके बॉलर सबका डर देखिए, एटीट्यूड दिखाने गए थे और जैसे ही हाथ में बॉल आया अपने पप्पा की तरफ बॉल फेंके और जैसे ही पप्पा का चेहरा नजर आया तो बॉल का सीधे डायरेक्शन ही चेंज हो गया। अब इस बॉलर को क्या पता कि साला पाकिस्तान, साला नहीं बोले सारा बोले, वैसे बोल भी दे तो क्या फर्क पड़ता है क्योंकि वो है ही उस पात्र के। तो सारा पाकिस्तान विराट का फैन हुआ पड़ा है और इनके जो चूतिए बॉलर हैं उनकी जो एटीट्यूड है वो जाती ही नहीं। टीम चेंज करते हुआ बंदा, पाकिस्तान का बंदा पहन रहा है इंडिया की जर्सी। भाई पहन तो देखो पाकिस्तानी, तुम्हारा भी जो सपना है वो पूरा होगा ही और बहुत जल्द होगा। जब योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब हम पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करके एक पाकिस्तान को राज्य बना देंगे और उस राज्य से भी हम एक आईपीएल में टीम शामिल कर लेंगे। और उसके बाद तुम सब विराट कोहली, रोहित शर्मा और धोनी का जो टी शर्ट है वो एकदम शान से पहन करके पूरे भारत यानी कि पूरे पाकिस्तान राज्य में, भारत अपने देश में पूरे अच्छा से घूमना, सब कोई तुमको नहीं रोकेगा। बात तो सही है। तो अब कुछ इस प्रकार के जो लोग हैं उनकी भी हम सुन लेते हैं। तो भाई अब आईसीसी को भी थोड़ी सी एक्टिवेशन दिखानी पड़ेगी, तो फिर कल कोई भी उठ के कह देगा मैंने तो नहीं जाना, मैंने तो नहीं जाना, तो ये तो फिर बच्चों वाला खेल हो गया। ठीक है इंडिया नहीं आना चाह रहा, ठीक है इंडिया हट जाए, ना आए कोई और टीम ऐड कर लो। तो बेटा नापाक पाकिस्तान के नापाक औलाद जो आईसीसी है ना, उसकी इतनी औकात नहीं हो गई कि बीसीसीआई का जो डिसीजन है उसको वो
रौंद कर चली जाए, क्योंकि जो आईसीसी है ना उसमें सबसे ज़्यादा शेयर है यानी कि 70 to 80 90% अप्रॉक्स बीसीसीआई का है। और तुझको यहाँ तक बता दें कि जब बीसीसीआई यहाँ इंडिया में जब आईपीएल कराती है ना तो आईसीसी जो है कोई बड़ा मैच इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज नहीं करता है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हार्दिक पांड्या को छपरी कहते हैं, मैंने तो उनसे सुन के सीखा है। हमारे पाकिस्तान में से स्लैंग्स का यूज होते हैं, हम छपरी वपरी कुछ बोलते हैं, बट यस नाउ दे हैव प्रूव इट, वंस अ छपरी इज ऑलवेज अ छपरी एंड ही विल डाई एज अ छपरी। तुम उस हार्दिक पांड्या के लिए ऐसे करके छपरी छपरी कर रहे हो, वो पूरा पाकिस्तान जो है माथा पकड़ लिया था, पता है कब? जब उसके वॉच का प्राइस सुना था। और जो तुम्हारे पाकिस्तानी प्लेयर थे ना वो कपारे हाथ धो के बैठल थे कि बेटा हाथ मिलाने के बहाने कैसे भी उसका घड़िया खींच लेते। और जो हार्दिक पांड्या ने ऐसे ऐसे करके बताया ना वो तो वहाँ दुबई में बताया था, तुम सबको पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान का प्लेयर है वो बता दिया कि तुम सबको ऐसे ऐसे का मतलब क्या होता है।